स्वामी विवेकानंद का 150वां जयंती वर्ष पूरे देश में समारोह पूर्वक मनाया गया। इसी कड़ी में कठोपनिषद के महावाक्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत से प्रेरणा लेकर विगत 3, 4 और 5 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत का अविस्मरणीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। संकल्प महाशिविर। महाकौशल प्रांत भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम, तो खजुराहो का शिल्प, महाराजा छत्रसाल की वीरता की गाथाएं, तो रानी दुर्गावती का रण कौशल, बांधवगढ़ के बाघ, तो कान्हा के वन में अटखेलियां करते 12 सिंहा, सतपुड़ा विंध्याचल की पर्वतमालाएं, भव्य मंदिरों की नगरी पन्ना, तो ऊंचे पर्वत शिखर पर विराजमान मैहर की शारदा माता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपः स्थली चित्रकूट। ऐसी मनमोहक एवं प्रेरणा देने वाली विविधताओं से युक्त महाकौशल प्रांत, जहां संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ स्थापना के पूर्व बालाघाट जिले के रामपायली में विजयादशमी पर्व पर अपना पहला भाषण दिया एवं अंग्रेजों के पुलिस थाने पर बम धमाका करते हुए सीमा उल्लंघन किया। द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी की प्रारंभिक शिक्षा भी महाकौशल प्रांत के बालाघाट जिले में हुई थी। तृतीय सरसंघ चालक परम पूज्य बाला साहब देवरस जी का मूल निवास भी अपने महाकौशल प्रांत के कारंजा गांव जिला बालाघाट में है। परम पूज्य सुदर्शन जी की भी बाल्यावस्था एवं प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बीटेक तक की शिक्षा यहीं हुई। उनके प्रचारक जीवन का प्रारंभ भी महाकौशल प्रांत से ही हुआ था। स्वामी विवेकानंद सार्धशती के समापन अवसर पर प्रांत के कार्यकर्ताओं ने संकल्प महाशिविर करने का निश्चय किया। महाशिविर की परिपूर्ण योजना बनाने प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं की अमरकंटक में मां नर्मदा के पूजन उपरांत योजना बैठक हुई। माननीय क्षेत्र संघ चालक, माननीय प्रांत संघ चालक, माननीय क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक जी एवं अनेक अधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में महाशिविर स्थल का भूमि पूजन विधान हुआ और जुट गए सभी कार्यकर्ता महाशिविर को मूर्त रूप देने में। जनवरी 3, 4, 5 को महाकौशल प्रांत के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है। 2014 स्वामी विवेकानंद जी के 100वीं वर्षगांठ के समापन के अवसर पर एक प्रांत भर के समस्त स्वयंसेवकों के एक महाशिविर का कार्यक्रम है। शिविर स्थल का नामकरण विवेकानंद परिसर किया गया। मंत्र समिति समानी समानम मनसः चित्तमेषाम्। विवेकानंद परिसर की 350 एकड़ ऊबड़ खाबड़ धरती को समतल करने की तैयारी में लग गए कार्यकर्ता नंदन वन सा लहराने को। नंदन वन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए। पूरे प्रांत के सभी स्वयंसेवक 3, 4, 5 जनवरी को अपने इस जबलपुर महानगर में आने वाले हैं। नंदन वन सा लहराए। एक ओर शिविर स्थल की तैयारियां, तो दूसरी ओर पूरे प्रांत के प्रत्येक ग्राम से स्वयं सेवकों को लाने की योजना।
मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। दानवता की कहीं नहीं छाने देंगे। जहाँ कहीं लू झुलसाती, जहाँ कहीं लू झुलसाती, अमृतरी मझिम बरसाए, नंदन वन सा लहराए, दसों दिशाओं में जाए। एक ओर जहां कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली महाशिविर का व्यवस्था पक्ष देख रही थी, तो वहीं पूरे प्रांत में संकल्प महाशिविर की दृष्टि से नगर, बस्ती, खंड, मंडल, ग्राम तक संपर्क, कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रवास, संचलन, एकत्रीकरण, बैठकों का क्रम चलता रहा। पूरे विवेकानंद परिसर को 11 पुरम में विभाजित किया गया। महाकौशल प्रांत के 8 विभागों के 8 पुरम एवं प्रत्येक पुरम में जिलाशय, नगर, जिले के प्रसिद्ध तीर्थ, मंदिर, महापुरुषों के नाम पर बनाए गए। केंद्रीय अधिकारियों हेतु केशवपुरम, प्रबंधकों हेतु दधीचीपुरम एवं मुख्य कार्यालय हेतु माधवपुरम। मातृशक्ति स्वयं सेवकों के आगमन स्वागत की तैयारी में जुट गईं। व्यवस्था कौशल्य का अद्भुत दर्शन। महाशिविर की तैयारियां पूर्ण हुईं। अब प्रतीक्षा है मात्र प्रांत भर से स्वयं सेवकों के आगमन की। प्रातः काल से ही प्रांत भर से स्वयं सेवकों की टोलियां वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम के उद्घोष करते हुए महाशिविर स्थल में पहुंचने लगी। देखते ही देखते पूरा विवेकानंद परिसर स्वयं सेवकों से आह्लादित हो उठा। आ रहे हम ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। प्रार्थना करता हूँ कि भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण कर इस संकल्प महाशिविर का उद्घाटन करें। 3 जनवरी 2014 को दोपहर संकल्प महाशिविर का औपचारिक उद्घाटन माननीय सरकार्यवाह श्रीमान सुरेश जी जोशी भैया जी द्वारा किया गया। सतत प्रयत्न हमारा है। अभी इस सत्र से अपने इस संकल्प महाशिविर का प्रारंभ हो रहा है। गत कुछ महीनों से हम सभी इस शिविर की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहे। उसका परिणाम आज यहाँ पर आप सबके उपस्थिति के द्वारा दिखाई दे रहा है। एक विराट शक्ति का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ऐसे शिविरों के द्वारा हम शक्ति की अनुभूति लेते हैं। यह शक्ति का अन्य किसी के लिए प्रदर्शन नहीं, तो हम सबका अपना आत्मविश्वास वर्धन के नाते इस शिविर का अपना एक महत्व है। ये शक्ति कैसी है? तो यह एक सज्जन शक्ति है।
यहां पर आई हुई यह उपस्थित शक्ति एक जागृत शक्ति है। किसी प्रकार के एक रचनात्मक कार्य को करने के उद्देश्यों से निकले हुए ऐसे हम सब लोग स्वयंसेवक हैं। शिविर के समाप्ति के बाद हम जब जाएंगे तब एक संकल्प लेकर जाएंगे कि मैं अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी सब प्रकार की मुझे जो प्राप्त हुआ है वो समाज के लिए अर्पित करते हुए इस कार्य को मेरे जीवन का कार्य बनाकर मैं करूंगा। यह संकल्प शिविर का नाम दिया है। मैं समझता हूं कि यही संकल्प का संदेश हम सबको ये शिविर देता है। प्रातः जागरण से स्वयं सेवकों का दिन क्रम प्रारंभ हुआ। सांघिक व्यायाम, एवं दोपहर में प्रांत भर से आए स्वयं सेवकों से समक्ष बैठकर पाथेय देते हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी। काम बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ होना चाहिए, तो संघ का काम बढ़ना चाहिए। संघ का काम बढ़ने का दायित्व मेरा है। मैं कुछ करना चाहता हूं, इसलिए मैं शिविर में जा रहा हूं और वहां की सारी बात समझकर क्या करना इसका संकल्प लेकर वहां से लौटूंगा। यहां हम मौज मजा करने के लिए नहीं आए। शिविर का दिनक्रम कोई मौज मजा वाला होता नहीं, उसमें परिश्रम होता है, समय की मारामार रहती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। सब शिविरों में सब स्वयंसेवक करते हैं, नए स्वयंसेवक करते, पुराने स्वयंसेवक करते, सब लोग करते हैं, क्योंकि आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस कल्पना से आता है कि अपने देश के लिए मुझे कुछ करना है। वहां जाकर मैं समझ लूंगा क्या करना है और करने का संकल्प लेके लौटूंगा। ये तपस्या है, ये साधना है, ये मेला नहीं है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चार स्थानों से प्रारंभ हुए पथ संचलन के घोष के स्वर से संपूर्ण महानगर गुंजायमान हो गया। संगठित शक्ति के विराट स्वरूप को देखकर जबलपुर महानगर राष्ट्रभक्ति के भाव से अभिभूत हो गया। महानगर की मातृशक्ति नागरिक बंधु सहज ही स्वागत पुष्प वर्षा के लिए उमड़ पड़े।
रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाबा सत्यनारायण मौर्य एवं सरदार चिरंजीत सिंह के साथ देशभक्ति के गीत गाते स्वयं सेवक मनमस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। माँ तेरा उद्धार करेगी। विवेकानंद परिसर में ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जीवन शैली है, उसको ही धर्म के रूप में कहा गया। वो हिंदू धर्म है तो कोई एक विशेष पद्धति तो नहीं है, जीवन शैली जरूर है। जो जीवन शैली के बारे में कहा गया कि वह केवल स्वयं के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीवन जीने की बात आती है। इसलिए मातृधर्म, पितृधर्म, राजधर्म, समाज धर्म, पड़ोस धर्म, कई प्रकार की बातें अपने यहाँ पर चली, तो उसकी एक व्यापकता है। उसको संत सम्मेलन धर्म के बारे में समझाना और आज की तारीख में उसका आचरण कैसे करना की बात। तो अंदर से खोखली हुई ये ताकतें जो हमारे सामने नाच रही है, उसका कारण हमारी अपनी दुर्बलता, उनकी शक्ति नहीं है, हमारी दुर्बलता। इस दुर्बलता को दूर करने के लिए और हम लोग चाहे गाँव में जाए, झोपड़ियों में जाए, महलों में जाए और झोपड़ियों में भी जाए, जंगलों में भी जाए, एवं मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब देवताओं की सम्मिलित शक्ति मिलकर के देवी प्रकट होती है, वो स्त्री रूपा है। सारे देवता पराजित तब दुर्गा पैदा होती है, सारे देवता हार गए तब काली पैदा होती है। अर्थात जब पुरुषों की शक्ति समाप्त हो जाती है या प्रभाव शून्य हो जाती है तब स्त्री शक्ति जगती है। सारी समन्वित शक्ति को कहते हैं स्त्री शक्ति है। अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री राम माधव जी द्वारा समसामयिक विषयों पर निर्मित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी आर्य धर्म की ख्याति। काल चक्र जब घूम पड़ा तब लक्ष्य हुआ था ओझल, जाग उठी है दृष्टि हमारी, रही नहीं अब ओझल। दिव्य दृश्य संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। दिव्य दृश्य संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। संघ कार्य के विस्तार एवं दृढ़ीकरण की दृष्टि से जिलाशय बैठकें। मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वरीय है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। देशभक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर चरे वेति की कामना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे।
अब समय आ गया 3 दिनों तक चले संकल्प महाशिविर के सार्वजनिक समारोह का। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, भारत माता की जय। ओम मित्राय नमः। सामूहिक सूर्य नमस्कार। योग स्थिति। सांघिक व्यायाम योग। 1 2 1 2। सांघिक गीत। संकल्प महाशिविर में हमारे बीच रहे निवृत्तमान जगतगुरु शंकराचार्य परम श्रद्धेय स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी महाराज के आशीर्वचन। उसको जागृत करने का कार्य इस देश में प्रामाणिकता के साथ समर्पण पूर्वक यदि कोई संस्था कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम प्रथम पंक्ति में गिना जाएगा, गिना जा रहा है। ये संकल्प महाशिविर निश्चित रूप से पूरे देश के संकल्प में परिवर्तन लाएगा। वो केवल देहवादी नहीं, वे अध्यात्मवादी, वे राष्ट्रवादी विचारों से परिपूर्ण होकर एक नूतन भारत के निर्माण में निश्चित रूप से अपनी शक्ति, अपना समर्पण, अपनी ऊर्जा, अपना तेज और अपना त्याग ये सब समर्पित करेंगे। और सबसे बड़ी बात,
आज के काल में है अपने स्वार्थ को छोड़ने की इच्छा। जिसे माटी का स्वाभिमान होता है वही अपने प्राणों का विसर्जन कर सकता है, अपने स्वार्थ का परित्याग कर सकता है। भारत की माटी का सम्मान का काल आया है। कौन हमारे मित्र हैं इसको पहचानिए। भारतीयता को मिटाने के लिए चारों ओर से जो शत्रु एकत्र हो रहे हैं उन्हें पराभूत करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रवचन मेरी पूजा है, शब्द मेरे पुष्प हैं, आप मेरे विराट नारायण हैं। समय की मर्यादा पूर्ण करते हुए आपके भीतर भारत माता का, भारतीय देवताओं का, अपने इष्ट देव राम का दर्शन करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। भारत की महिमा बढ़ाना, अपनी महिमा की चिंता न करना, दलदल में फंसकर और कीचड़ से जुड़ा हुआ समाज नहीं, एक स्वच्छ, निर्मल, सदाचारी, स्वाभिमानी, ईश्वर भक्त और सत्कर्म परायण समाज पूरा देश बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबके भीतर विराजमान परमेश्वर को प्रणाम करते हुए शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। गौरव मंडित अपनातीत है, भविष्य भी उज्जवल महान। आओ हम बदलें वर्तमान। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सार्वजनिक प्रबोधन। परम श्रद्धेय स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरि जी महाराज, समस्त पूज्य संत चरण, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इतना बड़ा कार्यक्रम परिश्रम पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां पर संपन्न किया है। इतने परिश्रम पूर्वक इतना भव्य दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया। आए हुए हमारे स्वयंसेवक बंधुओं में 40% लोग संघ में नए हैं, लेकिन इतनी थोड़ी अवधि में भी नियम अनुशासन व्यवस्था के साँचे में ढालकर उनको भी यहां पर उपस्थित करते हुए एक बहुत अच्छा शारीरिक प्रदर्शन भी आपके सामने किया गया। 2 दिन से अपने शहर के वृत्तपत्रों में और माध्यमों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो ही रही है। संघ में किए हुए काम की स्तुति कोई करता नहीं, कोई धन्यवाद देता नहीं, परंतु उस प्रथा को थोड़ा सा मोड़कर सब परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता और उनके परिश्रम से जो अपेक्षाएं उत्पन्न हो गई, उन अपेक्षा अनुरूप अपना काम करने वाले हमारे सामने बैठे हुए सब स्वयंसेवक बंधु, इनका मैं अभिनंदन तो नहीं करूंगा क्योंकि ये मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्साह बढ़े इसलिए आपके सामने उनको मैं शाबाश कहता हूं। संकल्प और अपनी शक्ति का विश्वास, इन दोनों का स्फुरण उसके हृदय में होता है। जो अपने आप को देखता नहीं, पहचानता नहीं, वो दुनिया में परिवर्तन क्या लाएगा। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू हम सब लोगों की पहचान है। जो अपने आप को भारत माता का पुत्र मानकर अखंड भारत भूमि की अव्यभिचारी भक्ति अपने मन में रखता है, उसकी पूजा कोई हो या ना हो, वो हिंदू है। इस अखंड भारत माता ने जो हमको समृद्धि दी है प्राकृतिक संसाधनों की, उसके आधार पर जीवन जीते समय यहां जिस संस्कृति का विकास हुआ, जो संस्कृति विश्व की उदारतम संस्कृति है, जो किसी से बैर नहीं करती, वसुधैव कुटुंबकम मानती है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर अपना जीवन चलाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन है?
उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, जाति पंथ संप्रदाय कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज भाषा प्रांत कोई भी हो, उसको दुनिया जानती है कि ये हिंदू है। और ऐसी पवित्र संस्कृति को हजारों वर्षों से इस देश में प्रचलित संवर्धित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जिन पूर्वजों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने परिश्रम से पसीना बहाया, उन पूर्वजों का गौरव जिनके मन में है, उन पूर्वजों के जो वंशज है वो हिंदू है। इसका प्रारंभ होता है आत्मदर्शन से, घर के बाहर और देखो। हम इन्हीं गिने 2-4 नहीं है, हम इतने सारे लोग हैं और हम क्या नहीं कर सकते। 3 दिन का एक कार्यक्रम हमने सकुशल संपन्न किया है। इतने सारे लोगों ने मिलकर समवेत स्वर में एक गीत गाया है। इतने सारे लोगों ने मिलकर कुछ हाथ पैर हिलाए हैं, व्यायाम योग किए हैं। मिलकर हम सब कर सकते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम इतने सारे लोग हैं। हम अपने देश को परम वैभव संपन्न बना के रहेंगे, ये हम कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। मिलजुल कर चलने की, कदम से कदम मिलाकर चलने की, मन से मन मिलाकर सोचने की और वाणी से वाणी मिलाकर बोलने की हमारी क्षमता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनावसी जानताम, ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिया हुआ अमर मंत्र है। धर्म की आवश्यकता चिरंतन है, इसलिए अपना हिंदू राष्ट्र अमर राष्ट्र है। अपने देश के भाग्य को बदलने का यह महाअभियान है। संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है, भारत जगे तब विश्व जगेगा। नियति राह देख रही है केवल समाज के प्रयासों की। समाज में उस प्रयास का वातावरण जगाने का ये जो महाअभियान चल रहा है, उस महाअभियान के सहयोगी कार्यकर्ता हम बनेंगे तो अपने जीते जी इसी देह में, इन्हीं आंखों से अपनी इस भारत माता को विश्व गुरु पद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर संपूर्ण विश्व को अपने दोनों करों से अभय और शांति प्रदान करते हुए हम देख सकेंगे। यह स्वामी विवेकानंद का ही हमारे लिए आशीर्वचन है। हम उनके उपदेशों को याद करें और कृति में संलग्न हो जाए, इतना एक आवाहन केवल आज इस भव्य अवसर पर आपके सामने रखता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। गज प्रणाम। 1 2 3। साधक बन हम आज जा रहे, मन में सा भाव रहे। अपना व्रत हम पूर्ण करेंगे, जीवन की यह साध रहे। साधक बन हम आज जा रहे, मन में सा भाव रहे, मन में सा भाव